देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। आज उसके बच्चे का नामकरण है। ये अवसर लाइफ में बस एक ही बार आता है। उसका वहां होना जरूरी है पापा। उसकी बेल की एप्लीकेशन कोर्ट ने रिजेक्ट की है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? एक तरीका है पापा, मर्सी प्ली। फ्यूनरल्स के लिए भी जेल से कैदियों को जाने देते हैं ना, तो लाइफ के सेलिब्रेशंस के लिए क्यों नहीं? अगर आप आशीष की गारंटी लेते हैं तो कोर्ट उसके बच्चे के नामकरण के लिए उसे जाने देगा। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया मैथिली? जिसको हमने खुद जेल में डाला है, तू चाहती है कि हम उसके गारंटर बने? ये हरगिज़ नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जब छोटी थी तो स्कूल में फैंसी ड्रेस के वक्त सारे बच्चे या तो बैटमैन बनते थे या सुपरमैन। पर मैं पुलिस ऑफिसर बनकर जाती थी। पता है क्यों? क्योंकि मेरे सुपर हीरो हमेशा से आप थे, हो और रहोगे पापा। पापा, आपने हमेशा सही और सच का साथ दिया है। आप ही से सीखिए। इसीलिए मैं ये नहीं चाहती कि मुझे सही की सीख देने वाला अनजाने में ही सही गलत का साथ दे दे। ये एडवोकेट सक्सेना इतना बड़ा वकील है। वैसे तो आशीष की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे, लेकिन आज जब जरूरत पड़ी तब हाथ खड़े कर दिए कि हम आशीष की बेल नहीं करवा पाएंगे। एडवोकेट सक्सेना हमारी आखिरी उम्मीद थे। अब क्या करेंगे? हम वही करेंगे जो हमने करने का सोचा है। वसुंधरा के घर धरना देंगे और अपने बालक का अपनी इच्छा के अनुसार नामकरण करवाएंगे। जी, लेकिन आशीष नहीं है, इसीलिए हमारी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे हमने भोलेनाथ से अर्जी लगाई और हमें पता नहीं कैसे, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि आशीष अपने बालक के नामकरण पे जरूर पहुंचेगा। एक तरीका है पापा, मर्सी प्ली। अगर आप आशीष की गारंटी लेते हैं तो कोर्ट उसके बच्चे के नामकरण के लिए उसे जाने देगा। पापा को कितना मनाया मैंने, पर वो उठ के चले गए। अभी भी मैं उम्मीद करती हूँ कि वो किसी तरह से आशीष को लेकर आ जाए नेमिंग सेरेमनी में। फोन करके देखती हूँ। पापा मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? आंटी, एक रिक्वेस्ट करूं आपसे? बोलो। आज बेबी का नामकरण है। आज के दिन आप सब कुछ भुलाकर आशीष को भुलाना ही चाहती हूँ उसकी सारी गलती, इसलिए यहाँ आकर मुझे याद नहीं दिलाए तो अच्छा होगा। 15 मिनट में फंक्शन शुरू होने वाला है। बेबी को नीचे लेकर आ जाओ, सिर्फ बेबी को। और नंदू? नहीं बेटा, नीचे बहुत सारे मेहमान हैं तो इन्फेक्शन का खतरा है इसे, और सब इसे इस हाल में देखेंगे तो हाय बेचारी कहेंगे।
मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और वसुंधरा राठौर की बेटी नंदिनी राठौर कोई हाय बेचारी नहीं है। मैं सबके सामने इसका तमाशा नहीं बनने देना चाहती। आई होप यू अंडरस्टैंड। जल्दी से लेकर आओ उसको। छोटू तिवारी का नामकरण फंक्शन है, उसके पापा तो नहीं होंगे, मम्मी को तो होना चाहिए ना। नंदू, एक आइडिया है, मैं तुझे नामकरण सेरेमनी मिस नहीं करने दूंगी। ये बत्तियां भी जल, भैया साफ कर दो ना इसे प्लीज। पीछे वाला आ गया, पंडित जी का सब। अरे कुछ बोला था गुंडी दीदी ने, हाँ डेली कुछ भूल गया। भैया गाने आ गए ना सारे। क्या भूल रहा हूं मैं? रंगोली ही नहीं बनी एंट्रेंस पे। ओ एक्सक्यूज मी मिस रंगोली। क्या रंगोलियां? प्रिंसी नाम है हमारा। तुम यहाँ कैसे टपक पड़ी? ओ हेलो, हम नहीं टपके, तुम टपके हो। ये हमारा ही घर है। ये घर तुम्हारा? हाँ, मतलब हमारी ही बुआ जी का घर है। अच्छा समझा। और तुम? दीदी ने फंक्शन की तैयारी के लिए भेजा है। अच्छा, तो तुम मैत्री दीदी के भाई हो? तो हम तुमको एक बात बता दे, यहाँ कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि ना तो ये तुम्हारी क्लास है और ना ही हम तुम्हारे स्टूडेंट। अच्छा। कि तुम अपनी अक्कड़ दिखाओ। कौन सा क्लास? कौन सा स्टूडेंट है? अरे वो ये मेरी कंप्यूटर कंप्यूटर ऑपरेटर। मम्मी, हम जहाँ ग्रूमिंग क्लास के लिए जाते हैं ना, वहाँ पर ये कंप्यूटर ऑपरेटर है। वो पर ये बनना चाहते हैं ग्रूमिंग टीचर। हाँ क्या? बेटा ठीक हो ना? है? हाँ मम्मी, ठीक है बिल्कुल। इनको ना ये बीमारी ऐसे ऐसे दौरे पड़ते रहते हैं। वो कहाँ है ना बेटा, कंप्यूटर चलाना लड़कों का काम है? वही करो। और ये क्रीम पाउडर लड़कियों के पास ही रहने दो। है? हम तैयार होके आते हैं। दौरे मुझे तुम अच्छा मतलब तुम्हारी मम्मी को नहीं पता कि तुम ग्रूमिंग क्लास के कंप्यूटर क्लास आती हो। पता चल गया तो बड़ी फजीयत हो जाएगी तुम्हारी। रंगोली बना दो, मम्मी को नहीं बताऊंगा। तुम ना देखो बाद में कोस लेना। फंक्शन शुरू होने में 30 मिनट बाकी है, उससे पहले रंगोली बन जानी चाहिए। ठीक है? इस कैमरा के थ्रू नंदू अपनी बेबी का नामकरण तो देख पाएगी, पर अगर आशीष आ जाए तो पूरी फैमिली कंप्लीट हो जाएगी। सचिन, फूल ले आए ना? अरे मैत्री, देर तो नहीं होगी ना मुझे? नहीं, अभी बस नेमिंग सेरेमनी शुरू ही होने वाली है। पापा का है, वो फोन नहीं उठा रहे मेरा। कहीं आशीष को तेल दिलवाने के लिए तो नहीं गए? पता नहीं, मेरा भी फोन नहीं उठाया, पर देर हो रही थी तो मैं आ गई। May I have your attention, please? आप सब लोग मेरे नाती की नेमिंग सेरेमनी में आए, उसके लिए थैंक यू। पंडित जी, आप पूजा शुरू कीजिए। जी, बच्चे की माँ अस्वस्थ है, ये हम जानते हैं, पर पूजा शुरू करने के लिए बच्चे के पिताजी को बुला लीजिए।
जो करना है उसके बगैर करना होगा पंडित जी। सबके कर्म इतने अच्छे नहीं होते कि अपने बच्चे का नामकरण अटेंड कर पाए। तो आप शुरू कीजिए। जी। प्रणाम पंडित जी। शुभ आशीर्वाद। बालक के पिताजी तो किसी कारणवश नहीं आ पाए, लेकिन उसके दादा दादी अड़ोसी पड़ोसी शुभ चिंतक और हम उसकी सोना दादी यहाँ जोर शोर से मौजूद है। थैंक यू महादेव जी, आशीष की फैमिली तो आई। बालक बालक जीता रहे बेटा। बालक महादेव तुझे हर काली नजर से किलोमीटर दूर रखे। चाचा जी, चाची जी, नमस्ते। नमस्ते। खुश रहो बेटा। तुमने हमारे पोते को माँ की कमी नहीं करने दी। हम हमेशा तुम्हारा एहसानमंद रहेंगे बेटा। चाची जी कैसी बातें कर रही हैं? माँ नहीं हूं, पर माँ जैसी मासी तो हूं। मैं सिर्फ अपनी दोस्ती का फर्ज निभा रही हूँ। मम्मी जी, हमारे बालक की विधवा तो नहीं बन पाई तुम ठीक से, लेकिन ये जरूर कहेंगे कि हमारे पोते को बड़ी अच्छी तरह संभाला तुमने। धन्यवाद। अरे तुमको नाश्ता करा के लाए थे ना, फिर काहे सन्नाटे में खड़े हो? बजाओ ढोल। बस बंद करो ये। हो गया आप लोगों का। मेहमान की तरह आए हैं आप लोग, मेहमान की तरह चुपचाप करके बैठ जाइए। पंडित जी, आप तो शास्त्रों के ज्ञाता हैं। जरा पब्लिक को ये बताइए कि बच्चे के नामकरण संस्कार में उसके माँ बाप दादा दादी मेहमान होते हैं या मेजबान होते हैं? देखिए, शास्त्रों में पूजा की मेजबानी पिता की तरफ से की जाती है। ये हुई ना बात। 4 किताबें ज्यादा पढ़ने से कुछ नहीं होता है। रीति रिवाज में हमारी पकड़ के आगे बड़ों बड़ों की अकड़ ढीली पड़ जाती है। बस अभी नौटंकी है ना, बहुत हो गया। अब ज्यादा किए ना तो सिक्योरिटी वाले को बुलवा कर ऐसी पिटाई करवाएंगे कि सबके सब गुलाटी मारते हुए बाहर जाएंगे, समझे? हिम्मत कैसे हो रही? बस कीजिए आप लोग, प्लीज शांत हो जाइए। मम्मी जी, आप बेबी की सोना दादी हैं, और आंटी जी आप बेबी की नानी। आज उसका नामकरण हो रहा है, आप लोग ही बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। प्लीज लड़ना बंद कीजिए। पूजा तो वैसे विधि विधान से ही होनी चाहिए। वसुंधरा जी को पार्टी के चक्कर में
प्रायोजन किस चीज का है ये नहीं भूलना चाहिए। पापा, आशीष, कहाँ हैं आप लोग? मम्मी जी, आप पूजा शुरू करवाइए। पंडित जी, पूजा में अगर बालक के पिता ना हो तो पिता के पिता यानी कि उसके दादाजी तो बैठ सकते हैं ना? ओम, आजा पूजा में बैठने के लिए। जी बाबूजी। एक मिनट। झूठ बोले तो झिंगुर बन जाए। वो कहाँ है ना पंडित जी, अभी अभी इनके घर में ना अकाल मृत्यु हुई थी। शास्त्र तो ये भी कहते हैं कि जिनके यहाँ मृत्यु होती है उनके यहाँ बड़े बुजुर्ग 1 साल तक पूजा हवन में नहीं बैठ सकते। अब वो कहाँ है ना, सोना जी के पति तो बन गए साधु, ले दे के इनके यहाँ एक ही वरिष्ठ इंसान है, ओम प्रकाश जी। अब इनसे तो हवन नहीं करा सकते ना। बैठ सकते हैं, सही कह रहे हैं ना, नहीं बैठ सकते है ना? हाँ, ऐसी परिस्थिति में तो बच्चे के दादाजी का पूजा के हवन में बैठना उचित नहीं होगा। तो फिर नामकरण की पूजा में बैठेगा कौन? मैं बैठूंगी। घर मेरा, नंदिनी मेरी, नाती मेरा, और मेरे घर में किसी की मौत भी नहीं हुई है। सो पूजा में बैठने का हक मेरा है और मुझे कोई नहीं रोक सकता। भोलेनाथ, ये अनर्थ होने से रोक लो। शिव शंकर शंभू, कोई चमत्कार कर दो और किसी विधि हमारे आशीष को यहाँ पहुँचा दो। पंडित जी, पूजा शुरू कीजिए। कहाँ हो तुम आशीष? तुम्हारा यहाँ होना बहुत जरूरी है। रुकिए पंडित जी। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। आशीष बेटा, आसो, हमने तो तेरे आने की उम्मीद ही छोड़ दी थी बेटा। फर्ज नहीं माना, आप ही से तो सीखा है माँ। मेरे बच्चे का नामकरण कैसे नहीं आता। खुश रहो ताई जी। हमने महादेव से तेरे लिए अर्जी लगाई थी बेटा। और महादेव आपकी अर्जी कैसे नहीं सुनते ताई जी? ये मेरा बच्चा है, इसके नामकरण में हवन में बैठने का पहला हक मेरा है। पुलिस के साथ आया है, इसका मतलब जेल तोड़कर तो नहीं आया। चिच्ची कोरट में बहुत बड़का शेरनी बन रही थी ना, आप देखिएगा आशीष इनको इन्हीं के घर में बिल्ली बनाएगा, म्याऊं म्याऊं करवाएगा, देखिएगा। ये इंसान मेरे घर में क्या कर रहा है दिनेश जी? इसकी तो बेल अपील रिजेक्ट हो गई थी ना, फिर आप इसे बाहर कैसे ले आए? इन्होंने मर्सी बेल फाइल की थी। इनके बच्चे का नामकरण है, इसलिए जज साहब ने इन्हें यहाँ आने की इजाजत दी है। सीधा जेल से आया है, हथकड़ी में। ड्रग्स का केस है, कोई हल्का फुल्का केस नहीं है। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे कोई मुजरिम नहीं आया है कोर्ट की पेशी के लिए। कि एक बाप आया है अपने बच्चे के नामकरण के लिए। पापा, जो इंसान यहाँ आने के लिए आपसे मिन्नतें कर रहा था, आपको लगता है वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा? लाया तो तुम्हें मैं अपनी गारंटी पर हूं, लेकिन भरोसा मेरी बेटी का ज्यादा है। दोबारा भरोसा मत तोड़ना आशीष।
हे चैंपियन, गुड मॉर्निंग। तुझे क्या लगा तेरा बाप नहीं गया था? मैं आ गया। तुझे पता है तेरे पापा, तेरी मम्मा तुझ नंदिनी कहाँ है? आशीष, नंदू नहीं है यहाँ। वो यहाँ आती तो उसकी तबीयत तुम्हें तो सब पता है, वो थक जाती। नहीं मैत्री, 9 महीने इस बच्चे को अपने पेट में रखा है, वो तब नहीं थकी। आज उसके नामकरण का हवन है, वो थक जाएगी। कहाँ है वो? मुझे बताओ, मैं लेकर आता हूँ। वो यहाँ नहीं आएगी आशीष तिवारी। क्यों नहीं आएगी? अगर नंदू इस पूजा में नहीं आएगी तो ये पूजा भी नहीं होगी।